अमित शाह ने पीओके पर बड़ा फैसला कर दिया है। जिस बात का इंतजार पूरे भारतवासी को था, आखिरकार वे खुशखबरी आ चुकी है। तालिबान के बढ़ते आतंक के खौफ के बीच अमित शाह जी ने जो फैसला लिया है वह काबिले तारीफ है। भारत के चाणक्य पूरे भारत में बीजेपी की सरकार बनाने के बाद अब पीओके पर तिरंगा लहराने का बीड़ा उठा लिए है और इसी कारण आज तालिबान समर्थित पाकिस्तान के फटे पड़े हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं है दोस्तों। जब जब अमित शाह ने कश्मीर में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है, तब तब पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अब की बार मामला कुछ और है। अमित शाह डू और डाई की स्थिति में है। पीओके वापस भारत में शामिल करने के लिए अमित शाह ने पूरी जान लगा दी है। इस वक्त पाकिस्तान का समर्थन भले ही तालिबान कर रहा हो, लेकिन अमित शाह ने खुली चेतावनी देकर अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक तहलका मचा दिया है। पीओके भारत का अभिन्न अंग था और अब फिर से होने जा रहा है। इसके लिए अमित शाह ने कई बड़े कदम उठा लिए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, एक समय में अमित शाह ने कहा था कि पीओके के लिए जान भी दे देंगे और अब लग रहा है कि वे समय आ चुका है। अमित शाह के ऐलान को सुनकर इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है और मोदी के इस अनुमान पर आज पूरा भारत भरोसा करता है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। अमित शाह ने जो फैसला लिया है, आज उसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। बेहद विस्तार से एक एक पॉइंट आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पीओके वापस भारत में आ जाए, तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रीय हित में वीडियो लाया करें। देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय भारत लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। दोस्तों, खबर आ रही थी कि जम्मू ड्रोन हमले के बाद से ही अमित शाह की ऑफिस में हलचल काफी तेज हो गई थी और इस हलचल में मोदी जी की सक्रियता भी साफ झलक रही थी। पूरे भारत को लग रहा था कि अब की बार मोदी जी पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच भारत के तीनों सेना प्रमुख बिपिन रावत जी ने कहा कि समय आने पर सबक सिखाएंगे और अब समय आ गया है दोस्तों, क्योंकि भारत और अपने पूरे कश्मीर को बेहद सुरक्षित बनाने जा रहा है। अमित शाह ने कश्मीर को एक ऐसा डिफेंस सिस्टम देने जा रही है जिसे देखकर पाकिस्तान सदमे में चला गया है। और जब भारत के पास जबरदस्त डिफेंस सिस्टम हो, ऐसे में भारत बेहद आसानी से पाकिस्तान पर हमले कर सकता है और यही से शुरुआत होती है पीओके वापस लेने की कहानी। ड्रोन के जरिए हुए आतंकी हमले के बाद पिछले कुछ दिनों में ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। ऐसे में कई एजेंसियां एक साथ मिलकर एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम करने में लगी हुई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि डीआरडीओ समेत अन्य एजेंसियां स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक पर काम कर रही है और जल्द ही यह तकनीक सीमा पर उपलब्ध होगी। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अगर जम्मू ड्रोन अटैक के वक्त भारत के पास ये एंटी ड्रोन तकनीक होता, तो पाकिस्तान भारत में ड्रोन भेजने की कभी भी हिम्मत नहीं करता। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक बढ़ता जा रहा है और कुछ जानकार बता रहे थे कि आने वाले समय में तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में बड़े हमले कर सकता है। इसी कारण अब भारत न केवल चौकन्ना हो गया है, बल्कि दुश्मनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। दरअसल अमित शाह आज बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक पर यह बात कही। अमित शाह का यह बयान कुछ समय पहले जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 धमाके के बाद आया है। इन धमाकों को करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इन धमाकों से छत को नुकसान पहुंचा था। यह पहली बार था जब आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हमला किया था। अब इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। जिस प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, इस बात से ये साफ हो जाता है कि अब भारत भी चुप रहने वाला नहीं है। मोदी जी के आखिरी मीटिंग में ये फैसला लगभग ले लिया गया है कि भारतीय सेना अफगानिस्तान में घुसकर तहरीक-ए-तालिबान की मदद से पाकिस्तान समेत सभी अफगानी आतंकियों को राख में मिला देगी और अब बस इस पर आखिरी मोहर लगनी बाकी है। इसी कारण अमित शाह भी भारत के अंदर जबरदस्त एक्शन मोड में आ चुके हैं। उनके तबरतुर फैसले से अब भारत पर हमले करना आतंकियों के बैंड बजा सकता है। बॉर्डर फेंसिंग पर क्या बोले अमित शाह? यह बात पूरी दुनिया जानती है कि अमित शाह ने अपने फैसले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का जीवन बदल दिया।
आज वहाँ पर प्रकाश की गति से विकास हो रही है, जिसे देखकर पीओके के लोग एक बार फिर से भारत में शामिल होना चाह रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ भारत के लोग भी बेसब्री से चाहते हैं कि पीओके फिर से भारत में वापस आ जाए, और इसी के लिए मिशन पीओके शुरू हो चुका है। ये सब देखकर तालिबान समेत पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। आजकल पाकिस्तान भले ही तालिबान को अपना भाई बता रहा हो, लेकिन जो तालिबान अमेरिका से लड़ने के बावजूद पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है, समय मिलने पर वे पाकिस्तान को क्यों नहीं हड़पना चाहेगा। इस बात को इमरान खान अब तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन उनके मन में तालिबान को लेकर डर जरूर है। सबसे अजीब बात यह है कि आज पाकिस्तान के भीतर भी तालिबानी आतंकियों के लिए जबरदस्त समर्थन देखा जा रहा है। ऐसे में दिन प्रतिदिन इमरान खान की लोकप्रियता घटती जा रही है और तालिबानियों का कब्जा पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। इसी बात के कारण इमरान खान बेहद सदमे में है। वही अमित शाह ने इस कार्यक्रम में अन्य कई अहम मुद्दों पर भी बात की। देश की सुरक्षा के नजरिए से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग परियोजना को अहम बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत के बॉर्डर फेंसिंग में 2022 तक कोई गैप नहीं रहेगा। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती, वो देश कभी सुरक्षित नहीं होता, और इसलिए अमित शाह ने अब कश्मीर को लेकर एक सुरक्षित अंग बनाने में पूरी ताकत लगा दी है। और ऐसा माना जा रहा है कि जब भारत पीओके वापस लेने के लिए वहां हमला करेगा, तो ऐसे में कश्मीर पर हमले करना बेहद नामुमकिन हो जाएगा, और इस प्रकार से भारत बेहद आसानी से पीओके वापस ले सकता है। अब सभी को पता है कि पाकिस्तान बातचीत के माध्यम से कभी भी पीओके भारत को नहीं सौंपेगा। इसके लिए भारत को अमित शाह जैसे विस्फोटक नेता की सख्त जरूरत है, जो ईंट का जवाब मिसाइल से देने में विश्वास रखते हैं। अमित शाह ने कहा, सीमा सुरक्षा के काम में लगे बीएसएफ और सभी पैरामिलिट्री फोर्स के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना गौरवमय स्थान दर्ज करा रहा है। उन्होंने कहा, हमें 7,516 किमी की तटीय सीमा और 15,000 से अधिक जमीनी सीमा के साथ आगे बढ़ना था। लंबे समय तक कुछ प्राथमिकताओं के कारण सीमा सुरक्षा पर कोई चर्चा नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो इस मुद्दे को आगे बढ़ाया गया। अमित शाह बोले, मुझे पैरामिलिट्री फोर्स पर पूरा विश्वास। अमित शाह ने कहा, घुसपैठ, मानव तस्करी, गो तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, ये सभी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे पैरामिलिट्री फोर्स पर पूरा विश्वास है कि वे सभी चुनौतियों को पार सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। अमित शाह ने इशारों ही इशारों में भारत को यह संदेश दे दिया है कि बेहद जल्द पीओके एक बार फिर से भारत के नक्शे में शामिल हो जाएगा, और इसके लिए फाउंडेशन लेवल पर काम शुरू हो चुका है। किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सबसे पहले भारत खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहेगा, और इसी कारण अमित शाह का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनके अगले कदम में पीओके एक बार फिर से भारत का अभिन्न अंग हो जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आप भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। देशभक्त दानिश की निर्मम हत्या का बदला भारत को किस प्रकार से लेनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ चुका है? क्या दानिश को खत्म करने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है? इन सभी सवालों का जवाब आप जरूर लिखेगा, ताकि आपकी बात हर भारतीय तक पहुंच पाए। जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, दानिश के लिए संवेदना हर एक भारतीय के दिल में है, और साथ ही सभी जर्नलिस्ट जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश तक सही खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको सैल्यूट है। अपनी संवेदना प्रकट करते हुए उनके लिए 2 शब्द अब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।